जुम्मे वाले दिन ही भगवान सीधा भाई ऊपर से प्रकट होता है, आपको दर्शन देता है कि अगर तुम खुले में नमाज पढ़ सकते हो, मस्जिद की क्या जरूरत है? फिर। हाँ, वो हमें दे दो। हर एक कम्युनिटी अपना एक पार्क डिसाइड कर लेगी, हाँ यहाँ पे हिंदू अपना प्रोग्राम करेंगे, यहाँ मुस्लिम करेंगे, यहाँ सिख करेंगे। इसी 18-20 साल के अंदर 19 या 20 मंदिरों के लिए और कुछ दीगर कम्युनिटी की इबादत गाहों के लिए जगह दी हैं। तो ये जो मतलब जो मुस्लिम समुदाय है ये खुले में नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, खुले में तो अगर सभी धर्म के लोग काम करने लग गए, तो जैसे 7 दिन है हमारे, तो अगर 7 के 7 दिन पूजा करने लगे तो सभी को समस्या होगी। तो खुले में वो कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बाकी सबको समस्या हो रही है। और बाकी तो मोदी जी ने बोला जी खुले में तो सभी चीज़ें बंद हैं, बड़ा अभियान चलाया। लेकिन फिर भी उनका जो है कहना है कि हमें जो है मतलब खुले में सारी चीज़ें बंद हैं, उससे आपका क्या कहना होगा? आप समझदार हैं, खुले में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए ना। आप खुले में क्या कर सकते हैं? आप सामाजिक सरोकार की चीज़ें करें, समझ में आता है जी। लेकिन कोई भी आप अपना पर्सनल लेवल पे करना चाहते हैं, जो धार्मिक आस्था हमारे देश की वो पर्सनल लेवल तक सीमित है, तो वो पर्सनल प्लेस पे ही होनी चाहिए। लेकिन उनका कहना फिर भी ये है कि जो है हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, जैसे उनके यहाँ महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती, उनके यहाँ महिलाएं नहीं आ सकती ओपन में नमाज़ पढ़ने, तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ ऐसा होगा और हमारे यहाँ ये होता है। महिलाएं नहीं आती तो उनका पर्सनल मैटर है, वो तो वैसे भी नहीं जाती ना, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? वो खुले में नमाज पढ़ने के लिए तो लॉजिक ही गलत है। तो जो आम जनता कैसे प्रभावित हो रही है इन चीज़ों से? नॉर्मली तो होता है जैसे अगर सड़क पे बैठ के कर रहे हैं, जो आम आने जाने वाले आदमी हैं वहाँ पे, उन लोगों का काम रुकता है। और दूसरी बात ये कि ये इस तरीके से अगर आप खुले में आप करते हैं, कुछ भी करते हैं खुले में, नमाज ही नहीं, अगर आप खुले में सरकारी संपत्ति के ऊपर या सरकारी ज़मीन के ऊपर आप करते हैं, तो उसे देख देख के तो फिर सभी लोग, सभी धर्मों के लोग करने लग जाएंगे इस तरीके से। अगर आप एक धर्म को देते हैं परमिशन, तो फिर बाकी धर्म वाले भी आ जाएंगे। आप कहाँ कहाँ परमिशन देंगे, किसको देंगे? अगर आपको करनी है, आप अपना प्लेस लीजिए, खरीदिए, कीजिए, कौन मना करता है? तो उनका कहना ये है कि जो है सरकारें ज़मीन नहीं दे रही हैं, मतलब हमने रुपए दिए, हमारे रुपए वापस कर दिए और हमें जो है मस्जिद। इस बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन सरकार क्यों देगी? मतलब तो कोई लॉजिक है नहीं ना कि सरकार तुम्हें किसी काम के लिए जगह देगी। मंदिर बनाने के लिए सरकार जगह नहीं देती है, मस्जिद बनाने के लिए भी जगह नहीं देती। आप खुद अपने पैसे खरीदते हैं ना, समुदाय इकट्ठा करके करता है सब। तो इस काम के लिए भी आप अपने आप कीजिए ना, समाज एक आगे आए, कीजिए। तो मतलब किस हद तक सही है कि सारा समाज इकट्ठा होके जो है ये भीड़ इकट्ठा कर रहा है, और ये किस हद तक सही है? नहीं, ज़बरदस्ती जब तक किसी को समस्या नहीं हो रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक समुदाय की वजह से किसी दूसरे समुदाय को समस्या हो रही है, वो तो फिर गलत है वहाँ तक। तो जो है जो ये मुस्लिम जो लोग हैं वो खुले में नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं सहमत हूँ अपने सहकर्मी से कि जो इनने कहा कि भैया ठीक है, खुले में नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें। वैसे ठीक है, मस्जिद वस्जिद बने हुए हैं तो आदमी जाए वहाँ पे करे, और जिस तरीके से हम लोग करते हैं, जो हिंदू लोग करते हैं, जो ईसाई लोग करते हैं, उसी तरीके से होना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे। और बाकी तो हम तो देख ही रहे हैं कई समय से ये जगह इस चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है? कितने समय से जो है ये नमाज़ पढ़ी जा रही है? अब हम कम से कम देख रहे हैं सर, साल भर से तो देख ही रहे हैं। साल भर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। इवन यहाँ पे तो मार्केटिंग पूरी होती है। इवन यहाँ पे लोग आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, एक प्रकार से खाना होना सब कुछ से यहाँ पे चल रही है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कोरोना और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है? नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं देखे हम लोग। प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है यहाँ। सब कुछ एकदम क्लोज एकदम, गैदरिंग एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है गैदरिंग। और हम एक तरीके से देखते हैं कि 1 बजे बहुत सारी भीड़ इकट्ठे यहाँ से निकलती है, और जो कि पूरा रश हो जाता है यहाँ पे। हमारा का संविधान है धर्मनिरपेक्ष, तो वो किसी भी एक धर्म को परमिशन नहीं दे सकते। तो वो तो जब नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। फिर आप किसी भी एक कम्युनिटी को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, हिंदू का या मुस्लिम से, तो आप नहीं दे सकते उसे सार्वजनिक यहाँ पर परमिशन। तो अगर ये बोलते हुए परमिशन दी है, वो तो वैसे ही आपका अगेंस्ट हो गया ना। फिर धर्मनिरपेक्ष कहाँ रह गई अगर आप एक कम्युनिटी को दे रहे हैं तो या तो आप ये बोले कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है, फिर आप परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप बोलते हैं हाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, फिर तो आप सारी कम्युनिटी को दे दीजिए, एक पार्क बांट दीजिए। क्या जरूरत है सरकारी जगह की? पार्कों की जरूरत क्या रहेगी? फिर हर एक कम्युनिटी अपना एक पार्क डिसाइड कर लेगी, हाँ यहाँ पे हिंदू अपना प्रोग्राम करेंगे, यहाँ मुस्लिम करेंगे, यहाँ सिख करेंगे। फिर वो भाईचारा सब कहाँ रह गया? और ये तभी तक रहेगा भाईचारा जब तक आप कानून का पालन करेंगे।
जिस दिन कानून का पालन बंद हो जाएगा या आप रूल रेगुलेशन को नहीं मानेंगे फिर तो सारी कम्युनिटी आजाद है। आपने देखा भी ये पहले भी इन सब चीज़ों की वजह से बहुत समस्याएं हुई हैं। राजीव चौक पर कुछ साल पहले तक हमें देखा था फ्लाईओवर बन रहा था, वो पूरा फ्लाईओवर ही बंद कर दिया था। इतनी मस्जिद फैले, इतनी मस्जिद बन चुकी है, गुड़गांव के अंदर बहुत है। अरे लोग बोलते हैं कि मस्जिद नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है कि हम नमाज पढ़ सके। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो बेफालतू है कि अगर तुम खुले में नमाज पढ़ सकते हो, मस्जिद की क्या जरूरत है? हाँ। वो हमें दे दो, जो मथुरा में है, काशी विश्वनाथ में है, उनको हमें दे दो, तोड़वा दो। हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं, खुले में पढ़ो भाई तुम, लेकिन मस्जिद तो खत्म करवा दो। वहाँ मंदिर है अच्छे हमारे जो पूर्वजों ने बनवाए थे, वो बनवाओ। ये मतलब भाई साहब का ये कहना है कि जो है अगर आप खुले में नमाज पढ़ रहे हो तो जो है फिर मस्जिदें हमें दे दो, हम वहाँ पे जो है मंदिर बना लेंगे। आप खुले में भाई जब आप मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, आप खुले में पढ़ते हो। भाई एक जुम्मे की नमाज आपकी 7 दिन होती है। भाई घर में सब कर सकता है। भगवान सबके अंदर होता है, दिल में होता है, मन में होता है, श्रद्धा में होता है। वो ये नहीं है उसी जगह के बैठ के 10 बंदे बैठेंगे जब भी भगवान प्रकट होंगे। भगवान सबका एक ही है, भगवान सबका एक है। आप अकेले कमरे में बैठ के भी ना आप मन से बोलते हो ना वो भगवान से, आप 7 दिन हफ्ते में 6 दिन करते हो, जब भगवान से नहीं मिलते, या 7वें दिन जुम्मे वाले दिन ही भगवान सीधा भाई ऊपर से प्रकट होता है, आपको दर्शन देता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक जो इलेक्शन के लिए भी बात आती है ना, लोग अलझा रहे हैं। इंसान कर भी सकते हैं, बस कुछ होते हैं ना अपने ही समाज में कुछ गंदगी होती है, वो गंदगी उसका फ़ायदा उठाती है उनके साथ साथ, वो वाली बात है। नहीं तो इंसान अपने घर में बैठ के पूजा कर सकता है। भगवान हर जगह है, उनका भगवान भी सारे भगवान है कि हम किसी धर्म को लेकर बात नहीं करें, पर जो गलत है उसके खिलाफ हम है। जी मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? जी मेरा नाम साबिर कासमी है। जी जो ये नमाज खुले में पढ़ी जा रही है जैसे कि गुड़गांव के अंदर, तो ये कितने समय से पढ़ी जा रही है? ये नमाज तकरीबन 18-20 साल से पढ़ी जा रही है। और ये पढ़ी किस लिए जा रही है? वो इसलिए पढ़ी जा रही है कि 18-20 साल में न्यू गुरुग्राम जो बसा है DLF का एरिया, इसमें हर साल जब भी कोशिशें की गई हैं, सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला के ज़माने में एक जगह मिली है 57 सेक्टर में, मस्जिद अंजुमन जिसका नाम है, जहाँ आज 4 नमाज़ें एक जुमे की होती हैं। 4 बार वहाँ पर 4 जमातें होती हैं, 4 बार पढ़ी जाती है। तो ये इस वजह से हो रही है कि न्यू गुरुग्राम की जो आबादी है उसमें सरकार ने मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट नहीं की, जबकि इसी 18-20 साल के अंदर 19 या 20 मंदिरों के लिए और कुछ दीगर कम्युनिटी की इबादत गाहों के लिए जगह दी हैं। अब जैसे कि ये जो नमाज जैसे आपने कहा 18-20 साल से पढ़ी जा रही है और खुले में पढ़ी जा रही है, तो ऐसा क्या हुआ कि अभी ये मुद्दा इतना ज़्यादा उठ गया है, या मतलब क्यों उठ गया अचानक से? देखिए ये कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको मुद्दार इशू बनाया गया है और इसके पीछे एक ताकत है, एक जहनीत है, एक मानसिकता है जो एक लाइन बनाकर वो इस तरह के जो है कार्य कर रही है। तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कभी कोई मुद्दा नहीं है लेकिन उसको मुद्दा बना लिया जाता है। तो इसी तरह ये नमाज का मामला 20 साल से तो कोई एतराज़ नहीं हुआ। आप ये देखिए ना, 20 साल से एतराज़ नहीं हुआ तो आज ये अचानक एतराज़ क्यों हो गया? का जो मतलब मुस्लिम धर्म है उसमें अगर महिलाएं घर पे नमाज़ पढ़ती हैं तो ऐसे मतलब लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है कि लोग भीड़ जुटाएं मैदानों में और हर जगह और नमाज़ पढ़ें खुले में? वो भी तो अपने घर पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि नंबर 1 महिलाओं के लिए जमात से नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए नमाज़ पढ़ना मस्जिद में ज़रूरी है। तो आप कभी देखेंगे कि मस्जिदों में औरतें नमाज़ नहीं पढ़ती हमारे यहाँ। आपके यहाँ मना किया गया है कि मतलब जा भी नहीं सकती हैं मस्जिद? पर्दे का मसला है, कई मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त जो नमाज मर्द पढ़ रहे हैं, ये जो गुरुग्राम की जो सिचुएशन है वो इसलिए है कि मैंने आपको बताया कि मस्जिदों के लिए ज़मीन दी नहीं गई, और जुमे की नमाज और दोनों ईदों की नमाज वो जमा होकर संख्या की तादाद मतलब पूरी कम्युनिटी चाहे कहीं भी नमाज़ पढ़े वो जमात के साथ पढ़ेगी और जमा होकर पढ़ेगी बड़ी तादाद में। कुल मिला के ये है कि मस्जिदों में जगह नहीं है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ निकल के आती है यहाँ पे, जगह का मसला नहीं है। हाँ। न्यू गुरुग्राम में मस्जिद के लिए जगह सरकार ने अलॉट नहीं की है। 20 साल के अंदर हम जो है हर साल जो है अलॉट की डिमांड पर हमारी दरख्वास्तें गई। इस साल 4 दरख्वास्तें की गई थी और 4 की रकम जमा कर दी, हमें रकम वापस हो गई, कोई जगह अलॉट नहीं हुई। तो हर साल इस तरह हम करते रहे हैं। तो जैसे ये भी तो है, जैसे आप इधर पे वो खुले में जो नमाज़ चल रही है
तो इससे ये नहीं होता है कि जैसे अगर यहाँ पे भी तो कोई मस्जिद नहीं है, अगर आप खुले में नमाज कर रहे हैं तो ऐसे नमाज घर पे भी तो करी जा सकती है। मतलब जो कुछ लोगों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या व्यक्ति नाखुश हैं, जो कुछ दल हैं, तो उनके बारे में मतलब आपके सवाल का जवाब मैं ये देता हूँ कि घरों में कैसे नहीं पढ़ सकते हैं। इस वक्त गुड़गांव के अंदर 5 लाख मुसलमानों की आबादी है। घरों में जो बच्चे हैं उनके लिए जगह तंग है। तो और मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो हकीकत है वो ये है कि जमा होकर ही नमाज अदा की जाएगी। तो किसी के घर में 1000, 500, 100, 200 तो घर में नहीं जमा हो सकते ना। आप घरों की हालत देखिए, ख़ासतौर से शहरों में लोगों को बैठने की जगहें नहीं होती, बहुत तंग जगहें होती हैं, सीमित जगहें होती हैं। तो वो सवाल आपका बनता ही नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि मुसलमान जुमे की नमाज जमा होकर पढ़ते हैं, पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इसी तरह दोनों ईदों की नमाज। तो इसलिए गुड़गांव के अंदर ना लोग मुसलमान सड़कों पर नमाज़ पढ़ते हैं, बल्कि सरकार के ज़रिए से 2018 में अलॉटेड 37 स्थान हैं जहाँ पर नमाज पुरान तरीके से पढ़ी जा रही है। और ये 37 जगह हैं 108 जगहों में से कम की गई हैं। और 2018 में सरकार ने दोनों ग्रुप बुलाकर, हिंदू मुसलमानों के दोनों तरफ से बुलाकर ये कहा कि हम जो है 108 जगह पर कोई अगर सिक्योरिटी का मसला होता है तो हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए 37 जगह आप ये जो है सब जगह मिलाकर 37 कर लो। तो ये खुद सरकार और इन ज़िला प्रशासन ने हमें कहा है और उनके बीच में ये फैसला हुआ है। 37 जगहों पर 2018 से बराबर पुरान नमाज हो रही है। हाँ, कोई आज तक का रिकॉर्ड नहीं 20 साल के अंदर कि नमाज़ पढ़ने वालों को किसी चेंटी को भी तकलीफ़ पहुँची हो। चेंटी को भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप थानों में जाइए, रिकॉर्ड चेक किए, आज तक कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हम अपनी हिंदू कम्युनिटी से भी ये कहते हैं कि हम इस तरह की कोई कार्यशैली हमारी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए ये सवाल कुछ मखसूस चेहरों का है, विशेष चेहरों का है। ये पूरी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी की आवाज़ नहीं है। तो हाँ, ये जब हिंदू कम्युनिटी की आवाज़ नहीं तो कोई हिंदू मुसलमान का भी कोई लफड़ा नहीं है इसमें। ये कुछ चेहरे हैं जिनको इलेक्शन लड़ना, अपने चेहरों को हाईलाइट करना है। स्थानीय अगर हम डीपली जाएंगे तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी ने इनको निष्कासित किया है पार्टी में से।